Good morning everyone and welcome to this channel. So in today's video we will discuss about the two Q3 updates which has happened yesterday. One is the KI Industries and the other one is Polycab India. इन दोनों कंपनियों के कल Q3 के रिजल्ट्स आए. दोनों के ग्रोथ देखी गई है सेल्स में 20% की. इसको रिजल्ट एनालिसिस समझेंगे क्योंकि आपको अगर एज ए इन्वेस्टर पैसे बनाने हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस के ऊपर हर चीज़ को हाउ द ग्रोथ इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, इसको ट्रैक करना पड़ेगा. तभी जाके वी विल अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द मार्केट वेयर इट इज़ गोइंग. अभी मैं देख रहा हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत तेज़ गिरावट आ चुकी है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिफोर बजट to allocation increase for your favorite stock where you can see the Q3 results growing up. मतलब मान लो कि कोई एक कंपनी 20% से ग्रो कर रही थी, अभी वो 25% से कर रही है, 25 से 30 हो रहा है और ROE के परसेंटेज ऊपर जा रहे हैं. तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई परफॉर्मेंसेस अच्छे आ रहे हैं Q3 में, अगर वो आपको स्टॉक किसी भी कारण की वजह से नीचे दिख रहा है तो आपको वो आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. सो today let's discuss about these two companies, Polycab India and the KEI Industries, because these two companies have given their investor a long good profits around I think last 2-3 years after especially the COVID, when this Viksit Bharat agenda comes in front of the government and there is a lot of spend in the infra related projects like the metros, railways, defense, एरोस्पेस. सो वहाँ पर केबल और वायर का स्पेस बहुत ज़्यादा तरीके से बूम कर रहा है. ये जो दोनों कंपनियां हैं इसका प्राइमरली बिजनेस जो धंधा जो आता है वो केबल और वायर स्पेस से आता है. और केबल और वायर स्पेस जो है जीडीपी के नॉर्मली 1.5 to 2 टाइम्स बढ़ता है. तो आपने देखा होगा कि जीडीपी की ग्रोथ 7-7.5% से रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से. तो इसलिए इस कंपनियों ने मतलब लगभग पॉलीकैब तो 30% से ग्रो किया था पिछले कुछ समय से. और KEI की बात करें तो KEI नॉर्मली 15-16 मतलब 20% के अंदर ही ग्रो करता था. इसीलिए ऑलवेज पॉलीकैब हैज बीन गिवन हाई पी वैल्यूएशन दैन द KEI इंडस्ट्रीज. पॉलीकैब की ग्रोथ भी अच्छी थी. पॉलीकैब में उनका B2C सेगमेंट भी है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जहाँ पर वो फैन, स्विच केयर्स, ये छोटे मोटे सीलिंग फैन वो चीज़ बेचते हैं जहाँ से भी उनको बिजनेस आता है. एंड KEI इज़ मोर काइंड ऑफ EPC रिलेटेड काइंड ऑफ बिजनेसेस जहाँ पर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को बिड करते हो और वहाँ से इंस्टीट्यूशनल सेल्स आता है आपको L1 के अराउंड. तो इसीलिए KEI का मार्जिन नॉर्मली कम होता है और पॉलीकैब का मार्जिन ज़्यादा होता है, क्योंकि पॉलीकैब नॉर्मली जो कंपनी है वो कस्टमर फेसिंग ज़्यादा है. मतलब इनका रिटेल सेगमेंट्स अच्छा ग्रो कर रहा है और रिटेल सेगमेंट में अच्छा है, वायर और केबल इंस्टीट्यूशनल सेल्स करते हैं. लेकिन EPC में ये ज़्यादा थे KEI. अभी KEI का ट्रेंड चेंज हो रहा है. फ्रॉम बीइंग अ EPC कंपनी दे आर ऑल्सो चेंजिंग देयर स्टांस towards the consumer brand facing kind of a companies where they only selling the high tensile cable wires, low tensile cable wires. तो अभी वो KEI का शिफ्ट चेंज हो रहा है. और मैंने कल इंटरव्यू सुना इनके CMD का KEI इंडस्ट्रीज़ के. उन्होंने कहा है कि हम इसको पूरा ही चेंज करना चाहते हैं EPC बिजनेस से, क्योंकि उनको लगता है कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट EPC बिजनेस में ज़्यादा होती है. EPC बिजनेस मतलब आप कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स को बिड करो और उसमें सब बहुत सारी चीज़ें आप कवर करो, मतलब वायर और केबल आप सप्लाई करो, बाकी भी चीज़ें कंस्ट्रक्शन रिलेटेड चीज़ें भी आपको करनी पड़ती है. इसलिए आपका मार्जिन भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि EPC बिजनेस जो होता है, अगर मान लो कि भेल कोई एक टेंडर ओपन कर रहा है उनके रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो होता ये है, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट्स आ रहा है किसी म्यूनसिपालिटी में वाटर प्रोजेक्ट्स लगाने हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, तो उनका एक टेंडर खोला जाता है और इस टेंडर को अवार्ड उन्हीं को किया जाता है जहाँ पर कोई L1 हो. तो L1 कोई होता है तो वहाँ पर आपको लो बिडर होता है. तो अगर आप लो प्राइस कोट करोगे तो आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं होता है. तो आपके पास अगर प्राइसिंग पावर नहीं होगा तो वो इम्पैक्ट EBITDA बिजनेस में आता है. ये मेनली इंफ्रा रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में होता है. तो आपने देखा होगा कि जहाँ पर L1 रिलेटेड काम होता है वहाँ पर प्राइसिंग पावर कम होती है. जहाँ पर प्राइसिंग पावर कम हो जाएगी आपका EBITDA कम हो जाएगा और वही रिफ्लेक्ट होगा पैट में. लेकिन एज ए इन्वेस्टर वी नीड कंपनीज विच इज ग्रोइंग कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अलॉन्ग विद गेटिंग द ऑपरेटिंग मार्जिन्स. तो ऑपरेटिंग लिवरेज ऑल्सो, मतलब सेल्स ग्रोथ कर रहा है 20% से और 25% से मेरा प्रॉफिट ग्रो कर रहा है. तो ऐसी कंपनी हमें चाहिए कि जहां पर आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिले और आपको EPS की ग्रोथ मिले और जिसके अनुसार आप एज ए इन्वेस्टर पैसा कमा सको उन स्टॉक्स में. तो थोड़ा बहुत पॉलीकैब के ऊपर आते हैं. तो पॉलीकैब जो है इनका मेनली जो बिजनेस आता है वायर और केबल से आता है.
इनका एक FMEG एक डिवीजन है जहाँ पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो सेल करते हैं। सीलिंग फैंस हो गए, स्विच गियर्स हो गए, ये छोटे मोटे आइटम हो गए, मतलब टेबल फैन हो गए, इन सारी चीज़ों को वहाँ पर वो सेल करते हैं। वहाँ पर जो ग्रोथ है Q3 में सबसे ज़्यादा दिखाई गई है, 62% की 45% की ग्रोथ वहाँ पर देखी गई है। ओवरऑल पॉलीकैब का जो सेल्स परसेंटेज बढ़ा है वो 20% से बढ़ा है। ईबिटा जो है वो 26% से बढ़ा है और पैट जो है वो सिर्फ 11% से बढ़ा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 12.5% से उनका जो ईबिटा मार्जिन था तो थोड़ा बढ़ के 13.5 हो गया है और 8.8 से 9% का पैट का मार्जिन है। आप अगर देखोगे पॉलीकैब इंडिया जो एक कंपनी है वो पिछले कुछ समय से 30% से ग्रो करने वाली कंपनी थी, लेकिन अभी पॉलीकैब इंडिया जो है वो 20% से ग्रो करने वाली कंपनी रह गई है। Q2 के जो रिजल्ट्स आए थे वो भी अराउंड 20-23 के परसेंट से ही ग्रो किया था। आप अगर देखोगे रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब सिक्वेंशियली Q2 2024 से Q2 2025 से Q3 2025 में डिक्लाइन हुआ है 5% से। हालांकि रेवेन्यूज का सेल्स बढ़ा है 20% YY लेवल के ऊपर, तो सिक्वेंशियली डी ग्रो किया है 5% से। ईबिटा 26% है, पैट का मार्जिन अराउंड 13.5 है, पैट बढ़ा है 11% से। तो इनका कहना है क्यों ये हुआ है, क्योंकि कॉपर जो उनका एक बेसिक रॉ मटेरियल है जो वायर और केबल बनाने में लगता है, जिनके यहाँ पर प्राइसेस फ्लक्चुएशन से ऊपर जा गए थे, मतलब प्राइस बढ़ गए थे कॉपर प्राइसेस, और उनके जो चैनल पार्टनर है जिनके थ्रू ये वायर और केबल का धंधा करते हैं वहाँ पर इन्वेंटरीज बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसलिए चैनल्स को भी डिस्काउंट देके माल को सेल करना पड़ा। ये दो चीज़ों की वजह से, कॉपर प्राइसिंग इंक्रीज होने की वजह से और आपके चैनल में इन्वेंटरी ज़्यादा पड़ने की वजह से इनका जो पैट है वो उस तरीके से ग्रो नहीं किया था जिस तरीके से होना चाहिए था। ऑब्वियसली मार्केटिंग कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट आता है, लेकिन ये दो चीज़ें मैनेजमेंट ने बताई है जिसकी वजह से पैट में थोड़ा बहुत डिक्लाइन हुआ है। आप अगर देखोगे 20% की ग्रोथ में इनका जो EPC बिजनेस थोड़ा बहुत भी है, कंपैरेटिवली KEI पॉलीकैब का थोड़ा सा कम है, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ उतनी ज़्यादा है नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि आप देखोगे पिछले कुछ समय से आफ्टर 4 जून जहाँ पर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर का मतलब जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद इंफ्रा रिलेटेड जो स्पेंड है वो कम हो चुका है। तो इंफ्रा रिलेटेड स्पेंड अगर कम हो जाएगा तो ये ब्रिजेस नहीं बनेंगे, मेट्रोज थोड़े से कम बनेंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी भी नहीं हो रहा है, लेकिन पेस ऑफ जो डेवलपमेंट होना था, ये वाटर आप ब्रिज बनाते हो या आप कैनाल्स बनाते हो, डिफेंस सिस्टम्स बनाते हो, तो इन सारी चीज़ों में थोड़ा सा इंफ्रा रिलेटेड कम हो गया है। और वायर और केबल का जो बहुत सारा धंधा है वो इंस्टीट्यूशनल सेल्स से आता है, मतलब कोई बड़ी अगर कंपनी है तो वहाँ से इनको वायर और केबल सप्लाई करना पड़ता है। मान लो कि NTPC हो गई, इंडिया में देखो कि पावर एक्सपांशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, पावर ग्रिड हो गई, तो उनके लिए पावर और वायर और केबल सप्लाई करने का काम ये पॉलीकैब जैसी कंपनी करती है। लेकिन गवर्नमेंट का इंफ्रा रिलेटेड स्पेंड नहीं होगा या गवर्नमेंट का थोड़ा सा स्पेंड कम हो जाएगा तो इस सेक्टर के ऊपर असर पड़ता है। तो इनका कहना ही यही है कि इस बजट के बाद उन्हें ऐसा लगता है पॉलीकैब कंपनी के इंडिया को कि आगे जाके वो इंफ्रा का थोड़ा स्पेंड बढ़ेगा और इनका जो FMEG गुड्स का जो धंधा है जो 62% 45% से बढ़ा है, वहाँ पर वो लगता है, उनको कहना है कि 2x से अगले 5 सालों में ग्रोथ होने की संभावना है। इनका गाइडेंस भी उन्होंने दिया है। पॉलीकैब इंडिया आप अगर देखोगे इनका जो एक्सपोर्ट का जो सेल्स है वहाँ पर उनका थोड़ा सा ज़्यादा सेल्स आया है, जिसकी वजह से मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है। 12.5% के मार्जिन थे Q2 में, जिसको बढ़ा के 13.5% हो गए, जिसका एक रीज़न है कि एक्सपोर्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बिजनेस में ज़्यादा तरीके से बढ़ा है। मैंने यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंट की है, आपको होपफुली दिख रहा हो। तो आप अगर देखोगे Q3 के रिजल्ट जो थे 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर की 20% से ग्रोथ किया है YY लेवल के ऊपर। ऑपरेटिंग ईबिटा 26% से बढ़ा है। प्रॉफिटेबिलिटी देखो 4% Q1Q और 11% YY लेवल के ऊपर बढ़ा है। आप अगर 9 मंथ का भी डेटा यहाँ पर आप देखोगे तो भी अच्छा खासा है। इनका एक गाइडेंस था कि 200 बिलियन का सेल करेंगे टॉप लाइन का FY26 तक, लेकिन इन्होंने FY24 के एंड तक 210 बिलियन का इनका टॉप लाइन किया है। तो लेकिन जो उन्होंने टारगेट रखा था उनको उन्होंने 26 के पहले ही 24 में कंप्लीट किया है। इसलिए आप देखोगे कि ये सब लेकिन हिस्ट्री है, ये ऐसा नहीं है कि आगे जाके ऐसा ही होगा। वी नीड टू सी लाइक हाउ थिंग्स आर मूविंग अप गोइंग फॉरवर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा कि इनका जो बहुत सारा बिजनेस जो आता है वायर और केबल से आता है, तो यहाँ पर क्लियरली कंपनी बता रही है कि स्लो डाउन आ रहा है कि वायर और बिजनेस सेगमेंट में, क्योंकि
आप अगर देखोगे कि कॉपर प्राइसेस इंक्रीज हो गए, चैनल इन्वेंट्री हो गई, जिसकी वजह से भी थोड़ा बहुत उनको स्लो डाउन नजर आ रहा है। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में जहां पर 62% की ग्रोथ उनके यहाँ पर हुई है और 29% की Q&Q ग्रोथ हुई है, तो कंट्रीब्यूशन इन द इंटरनेशनल बिजनेस इज स्टिल 8.3। लेकिन इस 8.3 को पॉलीकैब जैसी कंपनी आगे बढ़ाना चाहती है, इस बिजनेस को आगे लेके जाना चाहती है। मतलब बड़ा कंज्यूमर आप देखोगे वायर और केबल का ग्लोबली जो है वो यूएस है, यूएस के बाद जर्मनी है, यूके है। तो यहाँ पर इस बिजनेस को वो लेके जाना चाहते हैं कि ये 8.3 का परसेंटेज वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी तक जो ग्रोथ आई है पॉलीकैब की वो मोस्टली डोमेस्टिक सेगमेंट से आई है, तो अभी इसके बाद आगे बढ़ाना चाहते हैं वो एक समय से। अभी आप देखोगे स्टॉक का जो पीई है वो 66 का पीई है। आरओई आरओसी के नंबर अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। कंपनी इज ग्रोइंग 20%, लेकिन द पेस ऑफ ग्रोथ हैज बीन रिड्यूस। दैट्स व्हाई यू कैन सी स्टॉक इतना ज़्यादा गिरता भी नहीं है और स्टॉक उतना ज़्यादा चलता भी नहीं है। बहुत समय से 2024 से मैं देख रहा हूँ इस स्टॉक में 6000 7000 के रेंज में जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन एक समय के बाद वो गिरता भी नहीं है। क्यों गिरता नहीं है? क्योंकि आरओई आरओसी के नंबर अच्छे हैं, सेल्स की ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी ग्रोथ नहीं है। इसीलिए इसको म्यूचुअल फंड वाले इसको लेने के लिए तैयार होते हैं। अगर ये स्टॉक 4000 पे आ जाएगा तो म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से इसमें एंटर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक स्टेबल बिजनेस है। म्यूचुअल फंड को भी अपने इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए कोई रिस्क एवर्ज बिजनेस नहीं चाहिए। ये थोड़ा सा स्टेबल बिजनेस है, 20% की ग्रोथ ठीक ठाक कर लेता है, इसीलिए उनको ये ज़्यादा पसंद आता है। इसलिए आप देखोगे एफआई का पोजीशन यहाँ पर पॉलीकैब में बहुत लंबी तरीके से इंक्रीज हो गई थी, क्योंकि परफॉर्म भी ऐसे अच्छे तरीके से कर रहा था। लेकिन अभी पॉलीकैब उतनी तरीके से ग्रो नहीं कर रहा है। अभी इनका आप देखोगे एफएमईजी जो बिजनेस है वो ग्रो किया है 45% से। आप अगर वहाँ पर देखोगे कि 9 मंथ में बहुत तेज़ी से ग्रोथ इस सेगमेंट में की है। ये सेगमेंट क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि एफएमईजी सेगमेंट में अभी तक Q2 2025 तक सिर्फ लॉसेस ही हो रहे थे, प्राइस का इरोजन हो रहा था। लाइटनिंग और लैमिनेटरी इनका जो इक्विपमेंट का जो धंधा है वहाँ पर उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा था, और इनका जो बाकी वायर ऑन केबल से जो धंधा आ रहा था इसको ये धंधा खा रहा था। लेकिन अभी पहली बार इसमें थोड़ा सा ट्रैक्शन देखा गया है कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर्स गुड्स में कंपेयर टू इनके ईपी से बिजनेस है, कंपेयर टू पॉलीकैब वायर एंड केबल का इंस्टीट्यूशन सेल्स का जो इनका बिजनेस है। तो मोटा मोटी आप अगर यू विल आस्क मी लाइक व्हाट्स हैपनिंग इन दिस पॉलीकैब, तो मोटा मोटी जो सेल्स पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ हैज बीन रिड्यूस्ड इन दिस कंपनी। मार्जिन थोड़ा बहुत इंप्रूव हो चुका है, लेकिन Q2 के आधार पे ही Q3 के नंबर्स आए हैं। और इनका गाइडेंस का एक मैं स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 5 साल के लिए हम क्या करना चाहते हैं। आप अगर देखोगे नेक्स्ट 5 साल के लिए ये कहते हैं कि जीडीपी जितना बढ़ेगा उससे 1.52 टाइम्स ये वायर और केबल का धंधा बढ़ सकता है। अभी जीडीपी आप देखोगे थोड़ी बहुत जीडीपी में डिक्लाइन आ गई है, और इसकी वजह से आप देखोगे कि थोड़ा बहुत यहाँ पर भी डिक्लाइन नजर आता है। मतलब 7% से हम जीडीपी को ग्रो करते थे, लेकिन अभी 6.55% के ऊपर, 5.3% के ऊपर जीडीपी के नंबर्स हैं। यहाँ पर आप स्लाइड में देखोगे वायर एंड केबल बिजनेसेस मार्केट टू ग्रोथ एक्सपांड इन 1.5 टाइम्स, ये इनका गाइडेंस है। एफएमईजी बिजनेस में 1.5 टाइम्स इंटू 2 है। तो एफएमईजी में ये लोग आगे जाते हुए ग्रोथ को ज़्यादा भाप रहे हैं। 60 to 80 बिलियंस ये लोग कह रहे हैं कि कैश फ्लो का गाइडेंस इन्होंने दिया है। डिविडेंड पे आउट 30% से ऊपर देंगे, और जिसकी वजह से भी स्टॉक गिरना मुश्किल है। 8 to 10% का ईबिटा मार्जिन रह सकता है एफएमईजी में, और वायर और केबल में 11-13% कर सकता है। और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सपोर्ट दे वांट टू इंक्रीज बाय द 10%। आप अगर देखोगे इंडिया में ये एक डेटा सेंटर का एक फेम आ रहा है। जितना भी एआई का काम चलेगा उतने ज़्यादा डेटा सेंटर आएंगे, उनके लिए केबल लगेंगे। आप ये ओवरलोड केबल की जगह अंडर वायर मतलब अंडरग्राउंड केबल की अभी बात चल रही है, क्योंकि अगर कोई वेदर डिस्ट्रप्शन होता है तो आपको मुश्किल होती है, जिसकी वजह से अभी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रही है। इंडिया में आप देखोगे ये जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट्स अभी टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बनने चाहेंगे, आगे जाके जो जितनी भी डेवलपमेंट होगी उसके लिए वायर और केबल चाहिए। तो वायर और केबल का बिजनेस बहुत ही बड़ा है। ग्लोबली आप देखोगे 410 बिलियन का बिजनेस ये होने वाला है अक्रॉस द ग्लोब बाय FY30। अभी तो कितना है, कुछ आई थिंक 200 बिलियन का है। तो मतलब डबल से भी ज़्यादा ग्रोथ इस बिजनेस में हो रही है। अभी 247 बिलियन का ग्लोबल है, तो इसको 410 होना है। तो इसलिए वायर और केबल को ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। इस स्पेस में काम करने वाली जो डेल्टॉन केबल है, आरआर केबल है, वो भी अच्छा काम कर रही है। यू शुड ऑल्सो वॉच द रिजल्ट ऑफ डेल्टॉन केबल, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द पॉलीकैब एज वेल एज द KEI। अब आते हैं थोड़ा KEI के ऊपर। तो KEI जो बिजनेस मॉडल इनका था, तो ये मोस्टली EPC बिजनेसेस में ज़्यादा उनका ये था, और इंस्टीट्यूशनल सेल्स में। अभी जाके EPC बिजनेस को कम किया है। मतलब आप अगर देखोगे Q3 के रिजल्ट में मुझे जो हाईलाइट बात रही, 58% से उनका EPC बिजनेस
ड्रॉप हो गया है. मतलब दे आर शिफ्टिंग देयर स्टांस फ्रॉम द ईपीसी बिजनेस रिलेटेड कंपनीज टू द नॉर्मली कंज्यूमर फेसिंग कंपनी, जहां पर हम किसी भी कंपनी को वायर और केबल सेल करेंगे अपने चैनल के थ्रू. सिंपल बिजनेस मॉडल है. क्या बेचते हैं? वायर और केबल बेचते हैं. इनका एक्सपोर्ट का भी डिवीजन है, इनका डोमेस्टिक डिवीजन तो है ही, ये चैनल के थ्रू करते हैं. इंस्टीट्यूशनल और एक्सपोर्ट इनको मिला के इनका कंट्रीब्यूशन है 44% का. जो लास्ट टाइम 45 था, थोड़ा बहुत कम हो गया, 44 है. तो 50% से अप्रॉक्सीमेटली नंबर्स इनका आता है कि इंस्टीट्यूशनल सेल्स और एक्सपोर्ट से आता है. बाकी जो बिजनेस आता है वो डोमेस्टिक से आता है. थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइफर्गेशन है. Q3 के रिजल्ट्स कहते थे. Q3 में इन्होंने 19.81% की रेवेन्यू की ग्रोथ की है. और आप अगर इनके पैट के नंबर देखोगे तो पैट लगभग 9.8% से बढ़ा है. ईबिटा कुछ 15-16% से बढ़ा है. मतलब जो कंपनी Q2 में रिजल्ट दिया था 15% से, अभी ग्रोथ कर रही है अप्रॉक्सीमेटली 19-20% से मान लो. तो पेस ऑफ ग्रोथ हैज बीन इंक्रीज. एंड इनका ये कहना है कि इसकी वजह से आप देखोगे आज के मार्केट में KEI का स्टॉक ज़्यादा बढ़ा है और पॉलीकैब का स्टॉक कम बढ़ा है, क्योंकि आज मार्केट भी थोड़ा पॉजिटिव है. जिसकी वजह से भी आप अगर यहाँ पर देखोगे कि KEI के नंबर्स जो मुझे अट्रैक्टिव लगते हैं, मैं यहाँ पर एक स्लाइड प्रेजेंट करूँगा, होपफुली यू विल सी दैट, बिकॉज KEI के नंबर लुक्स अट्रैक्टिव कंपेयर टू दिस. बिकॉज दोनों ही कंपनी आप अगर देखोगे, पॉलीकैब इंडिया थोड़ी सी बड़े मार्केट कैप की कंपनी है, लेकिन KEI जो कंपनी है वो उतने 63 मार्केट 50,000 मार्केट कैप की करोड़ की कंपनी है. ROE ROC के नंबर भी अच्छे हैं. तो आगे जाते हुए KEI के नंबर्स, इनका कहना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस में आना चाहते हैं. तो यहाँ पर आप स्लाइड अगर देखोगे Q3 के नंबर्स में, रेवेन्यू इंप्रूव बाय 19.8% YY लेवल के ऊपर, ईबिटा मार्जिन 10.31% अगेंस्ट द 11.1%, पैट मार्जिन 6.68% वर्सेस 7.32%. आप अगर देखोगे यहाँ पर सिक्वेंशियली भी नंबर अच्छे हैं रेवेन्यूज के. पॉलीकैब में सिक्वेंशियली ड्रॉप था रेवेन्यूज में. यहाँ पर आप देखोगे सिक्वेंशियली भी नंबर अच्छे, 8.23% से बढ़ा है. और YY लेवल के ऊपर भी KEI बढ़ा है. पैट के नंबर आप देखोगे 6.47 बढ़ा है, 9.38% YY बढ़ा है, वहाँ पर 11% बढ़ा था. नॉर्मली ईबिटा मार्जिन जो है पॉलीकैब का 13.5 रहता है और इनका वो 11 को 13 रहता है. इनका 9-10 के अराउंड पैट का मार्जिन रहता है. ईबिटा मार्जिन दे आर ऑल्सो डूइंग लाइक 11-12% ऑल्सो. तो यहाँ पर आप देखोगे कि 9 मंथ का परफॉर्मेंस आप देखोगे 17.68% से बढ़ा है. ईबिटा मार्जिन ईबिटा मार्जिन हैज ऑल्सो बीन improved by approximately 10.64%. So this is how the growth in the KEI also. And KEI का और एक अच्छी चीज़ होने लगी है कि टोटल इंस्टीट्यूशनल सेल्स एक्सपोर्ट जो है वहाँ पर 18.22% YY लेवल की ग्रोथ देखी गई है. मतलब एक्सपोर्ट बिजनेस में अच्छी ग्रोथ देखी गई है. मुझे लगता है अगर आप कंपेयर करोगे पॉलीकैब और KEI में, तो आई थिंक KEI इज डूइंग फैंटास्टिक जॉब. अभी पॉलीकैब के प्लान है एक्सपोर्ट बिजनेस को बढ़ाने के लिए, तो आगे जाके वो कह रहे हैं कि हम उसको भी बढ़ाएंगे. टोटल इंस्टीट्यूशनल सेल इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 8.32% अप्रॉक्सीमेटली लेवल्स के हिसाब से. तो पॉलीकैब के नंबर्स और इनका SS वायर जो इनका एक डिवीजन है, वहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ देखी गई. EPC सेल्स डिक्रीज बाय 58.9%. ड्यूरिंग 9 मंथ EPC कंट्रीब्यूशन इज ओनली 3.98. अभी EPC बिजनेस उनका उतना नहीं रह गया है. सो दे आर बिकमिंग लाइक द SS वायर एंड ऑल दिस हाई टेंशन वायर, लो टेंशन वायर्स, यहाँ पर भी सारा धंधा करते हैं. तो आप अगर देखोगे कंट्रीब्यूशन Q3 FY25 में EPC कम है वायर से, HWHT और LT में उनका ज़्यादा थोड़ा सा स्कोप है. तो मोटा मोटी आई बिलीव यू अंडरस्टैंड द रिजल्ट्स. the KEI is doing performing better than the Polycab, and this is how things lined up. because आगे जाते हुए इन कंपनियों को ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ऐसा नहीं है कि ये रिजल्ट्स आ गए तो यू शुड अवे फ्रॉम इट एंड देन इन्वेस्ट एंड देन फॉरगेट अबाउट द स्टॉक्स. नो, now the era has been changed. There is always fluctuations in the market prices going forward. So इसीलिए you have to always look into the business models, and always analysis after the results is very important. इसीलिए हम इस चैनल पे जैसे ही Q3 के नंबर्स आएंगे तो आगे जाते हुए हम कोशिश करेंगे हर डे अगर कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं तो उनके रिजल्ट के एनालिसिस आपके सामने पेश करें. और नॉट ओनली द रिजल्ट्स एनालिसिस, द कनेक्टिंग डॉट्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बिकॉज इफ समवन लुक्स एट KEI एंड द पॉलीकैब टुडे, both of the business model shows the 20% growth, you will not able to understand. But you need to understand from the past
how is it been happening, what is the change is happening, how the EPC has been changing, how the consumer facing is changing, what was the EBITDA margin earlier, what is happening now, what is going forward happening is now. अगर बजट में कोई चेंज आता है इंफ्रा रिलेटेड स्पेंडिंग्स में, कैपेक्स में, मतलब कंपनी गवर्नमेंट बढ़ाना चाहती है केबल वायर स्पेस में, पावर एनर्जी स्पेस में, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी ये दोनों चीज़ें, ये दोनों कंपनी होंगी. और इसके बाद नंबर आता है डेल्टॉन केबल. आई विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द डेल्टॉन केबल्स नंबर. लास्ट टाइम इट वाज फाडू numbers from the Delton cable, so it will be interesting to see how they are doing it. Okay, hope you like my videos. Please like, share and subscribe. If you have any comments about my stocks, about anything that you want to discuss, then please do. I'm happy to help you with that. So have a nice day guys, and thank you very much.